हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जूनियर क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पीटीटी 2022 काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया था लेकिन किसी भी कारणवश आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुई या आपका एडमिशन नहीं हुआ या आपने फीस जमा नहीं करवाई, लेकिन काउंसलिंग प्रक्रिया में आपने भाग लिया था, रजिस्ट्रेशन आपने करवा लिया था, तो एक बार फिर आपको कॉलेज फिल करने का यहाँ पर मौका दिया जा रहा है, क्योंकि काफी सारी कॉलेज में सीट यहाँ पर इंक्रीज हुई है, आपकी सीटों में बढ़ोतरी की गई है। तो कब से कब तक आप लोग वापस से जो है कॉलेज भर सकते हैं और कब इसका रिजल्ट आने वाला है और कितनी सीट बढ़ी है, सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है सभी पीटीटी 2022 अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया था लेकिन किसी भी कारणवश आपका एडमिशन नहीं हुआ है। तो एक और चांस आपको जय नारायण विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जा रहा है, तो एंड तक आपको वीडियो को देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा बीएड पाठ्यक्रम काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत महाविद्यालय विकल्प पुनः भरने हेतु जो है यहां पर प्रक्रिया स्टार्ट हुई है आपकी। तो यहां पर जो है दे रखा है इन्होंने कि महाविद्यालय के लिए आप वापस से जो है चूज कर सकते हैं कॉलेज जिन्होंने यहां पर काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया था, आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, चालान आपका जमा हो गया था 5,000 का। तो प्रथम चरण के प्रतिराक्ष जो यहां पर प्रतीक्षा कर रहे थे ऐसे अभ्यर्थी पुणे महाविद्यालय चयन हेतु ऑनलाइन विकल्प भरना, पंजीकरण शुल्क 5,000 रुपए जमा करा चुके अभ्यर्थी ओनली वही होंगे। तो यहां पर 5 तारीख से लेकर 7 तारीख यानी 5 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक आप वापस से कॉलेज फिल कर सकते हैं। यानी कल से, कल 5 जनवरी है, 5, 6, 7 जनवरी तक आप जो है वापस से कॉलेज फिल कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों का नंबर नहीं आया, एडमिशन नहीं हुआ, किसी भी कारणवश, हो सकता है आपके मार्क्स कम रह गए इसलिए आपको कॉलेज नहीं मिला या कॉलेज मिला तो आपने एडमिशन नहीं लिया, वो अभ्यर्थी भी वापस से जो है यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं और वापस से कॉलेज फिल कर सकते हैं। किसी को कॉलेज दूर मिल गई, उस कारण आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, एडमिशन नहीं लिया, तो वापस से अब कॉलेज फिल करने का मौका दिया गया है क्योंकि सीटों में बढ़ोतरी यहां पर हुई है। ठीक है ना, तो अब कॉलेज मिलने के चांसेस हैं और आपके गृह जिले में मिलने के पूरे चांसेस यहां पर दिए गए हैं। प्रथम चरण की प्रतीक्षा सूची के तहत प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटन की सूचना मिल जाएगी 8 तारीख को। 7 तारीख तक आप क्या करेंगे, आपके यहां पर जो रजिस्ट्रेशन है मतलब कॉलेज चूज है वो आप कर पाएंगे। कॉलेज का विकल्प भरने के बाद 8 तारीख को आपको पता लग जाएगा कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। और जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है उसके बाद में 9 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक, जी हां 9 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक आपको क्या करना है, 22,000 रुपए आपकी जो फीस है वो आपको जमा करानी है। और इसके अलावा अभ्यर्थियों को आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग करनी है, ऑफलाइन जाके आपको रिपोर्टिंग करनी होगी 9 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक। तो 9 से 13 जनवरी के बीच में आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं और 9 से 12 जनवरी के बीच में आपकी जो शेष फीस है जो 22,000 रुपए वो आपको ऑनलाइन जो है ई मित्र के द्वारा जमा करानी होगी। तो ये सारी प्रक्रिया इसके अंदर दे रखी है। तो ये अच्छी बात है, मतलब एक मौका आपको मिला है। यहाँ पर सारी बातें यहाँ पर दे रखी है कि राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय महाविद्यालय को नवीनतम मान्यता और सीटों की संख्या, कुछ विश्वविद्यालय है जिनको नवीनतम मान्यता मिली है तो सीटों में यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, इस कारणवश जो है यहाँ पर आपको एक और मौका दिया गया है। तो जिन विद्यार्थियों ने पंजीयन शुल्क 5,000 रुपए जमा करवा दिए थे उनको जो है महाविद्यालय चयन हेतु ऑनलाइन विकल्प भरने वाले अभ्यर्थियों को जो है एक और मौका दिया जा रहा है, पुनः अवसर यहां पर प्रदान किया जा रहा है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने महाविद्यालय आवंटन पश्चात किसी कारणवश प्रवेश नहीं लिया, बहुत सारे विद्यार्थी जिन्होंने कॉलेज मिल भी गई लेकिन एडमिशन नहीं लिया और उन्होंने काउंसलिंग भी करवाई थी, तो वहां पर महाविद्यालय चयन हेतु ऑनलाइन विकल्प भरने का पुनः अवसर यहां पर दिया जा रहा है। तो इस अवसर का आप लोग फायदा उठाएं। और प्रथम चरण की प्रतीक्षा सूची में जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, प्रथम चरण के जो पश्चात प्रवेश नहीं हुआ, उनको यहां पर रिक्त सीट जो है या राज्य सरकार द्वारा जो बढ़ाई गई सीट है उन पर वरीयता के आधार पर आपका प्रवेश रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अभ्यर्थी या विद्यार्थी महाविद्यालय में व्यक्तिगत ऑफलाइन रूप से उपस्थित होकर अपना प्रवेश सुनिश्चित करना है, नहीं तो इसके बाद में आपका जो एडमिशन है वो रद्द हो जाएगा। तो इस सारी बात आपको ध्यान रखनी है। तो 2-3 बात आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, ऐसे स्टूडेंट जिनका एडमिशन नहीं हुआ लेकिन काउंसलिंग करवाई थी उनको वापस से यहां पर जो है कॉलेज फिल करनी है, जिनके कट ऑफ के आसपास नंबर थे, है ना। और ऐसे स्टूडेंट जिनको कॉलेज मिल गया लेकिन किसी कारणवश उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, अब वापस से मन है कि यार मुझे तो वापस से बीएड करना है, तो आप लोग कर सकते हैं, आपको एक और चांस यहां पर दिया गया है। ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट जिनको बिल्कुल भी कि यार मुझे तो करनी नहीं है, मुझे तो मेरे 5,000 रुपए वापस चाहिए, उनके 5,000 रुपए मिल जाएंगे उनको। जैसे ये प्रक्रिया कंप्लीट होगी 200 रुपए कट के आपके जो 4,800 रुपए वो आपको वापस से
दे दिए जाएंगे, जो हर साल आपका रिफंड हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो खुशखबरी है, पीटीटी 2022 के अंदर जो भी आपने एंट्रेंस दिया था, काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया था, तो आपको कॉलेज भरने की वापस से अनुमति दी गई है। ऐसा काफी मतलब होता नहीं है, ऐसा मतलब 4 वर्ष में तो फिर भी होता है, 2 वर्ष में पहली बार हुआ है क्योंकि सीटों में बढ़ोतरी हुई है। तो एक और चांस मिल रहा है, इस चांस का आपको फायदा उठाना है। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।